गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, उस दिन मैंने जो पढ़ाया था राधे श्याम जी, उनका बेटा दीपक और उनकी माता के बारे में। तो दीपक जो है उस घर में चार बेटियों के बाद पांचवा संतान हुआ था, और वह भी इतने लाड़ प्यार दुलार से पला पढ़ा था कि उसको पढ़ाई लिखाई में कोई मन लगता नहीं था, घर के काम में मन लगता नहीं था, और वह दिन रात दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते रहता था। काम से उसको कोई मतलब नहीं था। और धीरे धीरे जब उसकी शिकायत आने लगी तो पिता राधे श्याम जी जब उस पर कड़ाई करने लगे तो वह जो है अब इस स्थिति में आ गया था कि पिता को वह नहीं टेरता था, पिता को वैल्यू नहीं देता था, माँ को तो देता ही नहीं था। धीरे धीरे वह हाथ से निकलता चला गया। एक दिन लाड़ प्यार से बिगड़े दीपक ने घर में रखे सारे रुपये लिए और माँ बाप से दूर कहीं दूसरी जगह जा बसा। वह अपने माँ बाप को त्याग कर, माता पिता का त्याग कर वह दूसरी जगह जाके बसा। किस चीज़ से वह बिगड़ा? अत्यधिक लाड़ प्यार, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण वह बिगड़ा। बिगड़ा मतलब खराब हुआ। बच्चों, अत्यधिक कोई भी चीज़ खराब होता है। किसी खाने में यदि हम ज़्यादा नमक डाल देंगे तो वह स्वादिष्ट हो जाएगा? नहीं होगा, बल्कि वह और जहरीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, खाने के योग्य नहीं रहता। यदि चाय में 1 चम्मच के जगह बच्चों हम 10 चम्मच चीनी डाल दें तो वह मीठा होने की जगह क्या हो जाएगा? वह पीने योग्य नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से अत्यधिक प्यार दुलार जो है वह किसी भी बच्चे को बर्बाद कर देता है। संस्कृत में एक श्लोक है बच्चों, यह मैं लिख रहा हूँ, अति सर्वथा वर्जते। कहने का अर्थ है कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खराब होता है, वह प्यार दुलार ही क्यों न हो। माँ की ममता, अत्यधिक ममता जहर का काम करती है। ममता अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक ममता जो है वह जहर का काम करती है। वह दीपक को घर लाने का राधे श्याम जी और शोभा ने भरसक प्रयास किया। क्या किया? प्रयास मतलब कोशिश। वह घर छोड़कर चला गया था। राधे श्याम जी और शोभा ने, पत्नी ने बहुत कोशिश की कि वह घर आ जाए, लेकिन दीपक नहीं आया। इन तमाम प्रयासों का दुखद परिणाम यह रहा कि राधे श्याम जी समय से पूर्व ही वृद्ध दिखाई देने लगे। बच्चों, माता पिता की उम्र तब बढ़ जाती है जब घर के बच्चे अच्छे हों, अच्छे से रहते हों, माता पिता का कहना मानते हों, गुरुजनों का कहना मानते हो और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हो, तो माता पिता खुश रहते हैं, और खुश रहने से, आनंदित रहने से माता पिता की उम्र बढ़ जाते हैं। लेकिन दीपक ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, माता पिता का कहना मानना छोड़ दिया, और यहाँ तक उसने अपने ही माता पिता का त्याग कर दूसरे जगह जाकर बस गया। तो उस दुख के पीड़ा में, दुख में डूबकर राधे श्याम जी बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगे, वृद्ध हो गए, बहुत जल्दी वृद्ध दिखाई पड़े। वृद्ध मतलब बूढ़ा, वृद्ध मतलब बच्चों बूढ़ा।
प्रशासन में एक अच्छे पद पर होने से राधेश्याम जी की पद की गरिमा पर एक काला धब्बा लग गया। चूँकि वह एक अच्छे पोस्ट पर थे, इसलिए उनको वहाँ भी थोड़ा बेइज्जती महसूस होने लगी। और दीपक की माँ शोभा ने बिस्तर ही पकड़ लिया। बिस्तर पकड़ना यह एक मुहावरा है। बिस्तर पकड़ना मतलब बीमार रहने लगना या लगी। शोभा जी पुत्र के वियोग में, वियोग का मतलब बिछुड़ने, पुत्र के वियोग में पिताजी वृद्ध हो गए और माँ जो है बिस्तर पकड़ ली। ऐसे हालात में एक दिन शोभा भी अपनी बीमारियों से लड़ते लड़ते थक गई और स्वर्ग सिधार गई। बीमारियों से लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते दीपक की माँ की मृत्यु हो गई। माँ के निधन का समाचार मिलते ही सभी बेटियां दौड़ी चली आई, लेकिन उनका लाडला बेटा दीपक नहीं आया। माँ के बीमार मरते ही पिता के वृद्ध हो जाने पर सभी बेटियां जिनकी शादी हो चुकी थी वह अपने पिता के पास दौड़ी दौड़ी चली आई, लेकिन बेटा जो है फिर भी नहीं आया। 13वीं के दूसरे दिन राधेश्याम जी उदास अपने बैठक कक्ष में लेटे हुए थे। 13वीं के दिन भोज भात श्राद्ध कर्म होता है हिंदू धर्म में बच्चों। 13वीं का मतलब श्राद्ध कर्म जो है, कर्म कांड जो होता है वह मृत्यु जिनके होते उन पर उन्हें 13वीं कहते हैं। 13वीं के दिन के दूसरे दिन राधेश्याम जी चुपचाप अपने कमरे में बैठे थे, लेटे थे। पास ही के कमरे में पांचों बेटियां सारा सामान समेट रही थी। जो बेटियां अपने अपने ससुराल से आई थी वे सभी कमरे में पड़े सारे सामान को समेट रही थी, मतलब इकट्ठा कर दे। समेटना मतलब बच्चों, समेटना मतलब इकट्ठा करना, समेटना मतलब इकट्ठा करना, चाहे एकत्रित करना, एकत्रित भी होगा बच्चों, एकत्रित करना। इसी दौरान वे आपस में अपने पिता के अकेलेपन को लेकर चिंतित भी हो रही थी। पांचों बेटियां पिता के लिए चिंतित थी क्योंकि माँ अब रही नहीं और बेटा घर छोड़कर जा चुका था। इसी बातचीत के बीच सबसे छोटी बेटी बोली, दीदी मैं पापा को अपने साथ ले जाती हूँ, अब वे यहाँ रहेंगे तो यूं ही घुट घुट कर बीमार पड़ जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर सबसे बड़ी बेटी कहने लगी, नहीं अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम्हें उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती, तुम पापा की देखभाल कैसे करोगी, मैं उन्हें ले जाऊंगी। बेटियां पिता के लिए चिंतित हो गई कि पिता को अब कौन देखेगा। माँ तो मर गई और बेटा जो है वह घर छोड़कर जा चुका था और पिताजी भी शायद अब अच्छे से अकेले नहीं रह पाएंगे, अकेले उनका दम घुटेगा। इसलिए छोटी बेटी कह रही थी कि मैं अपने पापा को साथ ले जाऊंगा, लेकिन बड़ी बेटी कह रही थी नहीं तुम्हारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, मैं ले जाऊंगी। पांचों बेटियां आपस में ही लड़ने लगी कि पापा को अब मैं ले जाऊंगी, पापा को मैं ले जाऊंगी। देखते ही देखते वहाँ स्थिति यह हो गई कि पांचों बेटियां अपने पिता को पास रखने के लिए एक से बढ़कर एक तर्क देने लगी, परंतु उनकी इस बहस में एक अपनापन था। पांचों बेटी के जो बात में थी वह क्या था, उनका जो भाव था, क्या भाव था, पिता के प्रति आदर। क्या भाव था, पांचों बेटियों के मन में पिताजी के प्रति आदर, प्यार, सम्मान का भाव था। पिता के प्रति स्नेह और चिंता, एक ऐसा माहौल उन पांचों के बीच में
उस कमरे में इस प्रकार बन गया था कि उनकी आवाज़ पास के कमरे में लेटे राधे श्याम जी के कानों तक पहुंचने लगी। ये लोग एक दूसरे कमरे में लड़ रहे थे। पिता के चिंता कर रही थी, चिंता को लेकर लड़ रही थी। वे अपनी बेटियों की इस प्यार भरी नोक झोंक को बड़े ध्यान से सुनने लगे। अपने प्रति अपनी बेटियों की इस अपार स्नेह को देखकर राधे श्याम जी की आंखें छलकने लगी। आंखें छलकना मतलब बच्चों रोने लगे। आंखें छलकना मतलब आंसू निकलना। आंखें छलकना मतलब मन से दुखित होना, मन से दुखित। अपने प्रति अपनी बेटियों की इस अपार स्नेह को देखकर राधे श्याम जी की आंखें छलकने लगी। धीरे धीरे उन्हें वे सभी दृश्य याद आने लगे जब इन्हीं बेटियों को नज़रअंदाज करते थे। राधे श्याम जी को जब पुत्र दीपक हुआ था तो पुत्र दीपक के पुत्र मोह में, अंध पुत्र मोह, इसको कहते हैं अंध पुत्र मोह, अंध पुत्र मोह। इस अंध पुत्र मोह के कारण ही बच्चों धृतराष्ट्र जो थे वह दुर्योधन के हर गलत चीज़ को समर्थन करते गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि महाभारत जैसा भयानक युद्ध हुआ और कौरव वंश, धृतराष्ट्र और उसके परिवार का सर्वनाश हो गया। ठीक है बच्चों, तो लड़कियां जब ज़रूरत के लिए कॉपी मांगती, किताब मांगती स्कूल के लिए, ज़रूरत के लिए, तो राधे श्याम जी नहीं देते थे, ध्यान ही नहीं रखते थे। लेकिन बेटा एक बार कुछ कह देता तो राधे श्याम जी उसे पूरा करने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा देते थे। उनका मन आत्मग्लानि से भर गया। वे अब आत्मग्लानि से भर गए। उनका आत्मा उनको धिक्कार कर रहा था कि जा राधे श्याम, यही बेटी जिसका तूने कभी ख्याल नहीं रखा, वह बेटी अब तुम्हें प्यार के लिए तुम्हारी चिंता कर रही है, और जो बेटा के लिए तुमने क्या नहीं किया वह बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया। देखते देखते वे फपक कर रोने लगे ज़ोर से। राधे श्याम जी ज़ोर से रोने लगे। पिता के रोने की आवाज़ सुनकर पांचों बेटियां घबराती हुई पिता के कक्ष की ओर भागी। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार अपने पिता को इस तरह रोते हुए देखा था। अपने पिता को निरंतर चुप कराने का प्रयास करते हुए पांचों बेटियां उनके इर्द गिर्द लिपटकर रोने लगी। बेटियां अपने पिता से लिपटकर रोते रोते सोच रही थी आखिर उनके पिता इस कदर फुट कर क्यों रो रहे हैं। पांचों बेटियां पिता से पूछने लगे कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है आपको। वे क्या जाने उनके पिता का पुत्रमोह आज इन आंसुओं के द्वारा बाहर निकल रहा था। उनको यह तकलीफ़ हो रहा था, काश वो उस दिन समझ जाते कि अत्यधिक प्यार अत्यधिक सर्वथा वर्जते। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी काम बहुत ही दुखदाई होता है। आज उन्हें दुख हो रहा था, जिस बेटे के लिए उन्होंने क्या नहीं किया वह बेटा उन्हें छोड़कर चला गया, यहाँ तक कि माँ के मरने पर भी नहीं पहुँचा। और जिन बेटियों का उन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा, ख्याल नहीं रखा, वह बेटी उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनकर उभरी। और अभी अभी उनके पिता को यह ज्ञात हुआ कि बेटियां वरदान होती है, बेटियां वरदान होती है, बेटियां अभिशाप नहीं होती है, बेटियां वरदान होती है। बच्चों ये कहानी ये सिखाता है कि हमें बेटे के तरह ही बेटियों को भी सम्मान देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, हर प्रकार से सुख सुविधा देना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ प्रश्न भेज रहा हूँ, उन प्रश्नों को तुम उनका उत्तर देना। तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या उत्तर हो सकता है। बच्चों हमेशा घर में एक बराबर का ध्यान रखना चाहिए माता पिता को। बेटा बेटी जो है दोनों एक बराबर होते हैं, दोनों ही हर वह काम कर सकते हैं जो दुनिया में है। चाहे वह हवाई जहाज़ उड़ाने का काम हो, बेटियां कर रही है, सेना में बेटियां हैं, डॉक्टर बेटियां हैं, प्रोफेसर बेटियां हैं, एसपी, डीएम, पुलिस, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर आज बेटियां जो है अपना परचम नहीं लहरा रही है। बेटियां दुनिया के हर उन क्षेत्रों में पहुंच रही है जहां कभी बेटों का एकाधिकार होता था।
क्योंकि बेटियों को शिक्षित ही नहीं किया गया, बेटियों को मौका ही नहीं मिला, तो कैसे अपना तजुर्बा, अपना ज्ञान, अपना कौशल, अपना निपुणता दिखा पाती। अब जो है दुनिया बदल रहा है और बेटियों को हर जगह मौका मिल रहा है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।